Hello and welcome to the Mole Education. वेलकम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री। आपके 10th क्लास का एग्ज़ाम बहुत जल्दी है, बहुत करीब आ रहा है, इसीलिए इस वीडियो में अब जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें 10th क्लास के कंप्लीट मैथमेटिक्स को देखेंगे और क्विक रिवीजन करेंगे उसका अलॉन्ग विद द फार्मूलाज। सारे फार्मूला का क्विक रिवीजन करेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे हम। ठीक है, तो आज जो हमारा पहला वीडियो है, इस पर उस पहले वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 10th क्लास में आपके 8वें नंबर का चैप्टर है। और ये ट्रिगोनोमेट्री काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है किसी के लिए जिनको आती है और कुछ के लिए बोरिंग भी लगता है। ठीक है, तो हम ट्रिगोनोमेट्री सबसे पहले लिख देते हैं। ट्रिगोनोमेट्री यही होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री में यहाँ पर इस वर्ड को अगर हम तोड़ें तो इसको 3 भाग में तोड़ सकते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो यानी गोन का मतलब होता है साइड, साइड का हिंदी भुजा, और मेट्रोन, ये मेट्रोन से आया है। मेट्रोन का मतलब मापना, यहां से। ये ग्रीक वर्ड है, ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गोन एंड मेट्रोन। ट्राई का मतलब 3 एंड गोन का मतलब साइड्स और मेट्रोन का मतलब मापना, यानी कि 3 भुजाओं को मापने की प्रक्रिया। ठीक है, इसी को हम कहेंगे ट्रिगोनोमेट्री। तो 3 भुजा अब किस में होता है? त्रिभुज में होता है। हमें पता है 3 भुजा केवल त्रिभुज वाले शेप में होता है। तो इसका मतलब इसमें जो है ट्रिगोनोमेट्री आपको 3 भुजा यानी त्रिभुज से काम पड़ेगा। ठीक है, और त्रिभुज में भी किस टाइप का त्रिभुज? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें रखना है क्या? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल राइट एंगल के बराबर हो। अब राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। यानी कि मैंने क्या कहा कि ये वो ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि एक हमने कोई ट्राइंगल बनाया, ये ए बी एंड सी। ठीक, तब ये 90 डिग्री पे अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, 2 लाइन वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल अगर है, तो वो दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। इसीलिए यहाँ पर भी ये देखो वर्टिकल है, पूरा खड़ा है, ये पूरा लेटा हुआ है, पूरा हॉरिजॉन्टल है, तो इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा 90 डिग्री बनेगा। अब ये देखो एक ट्राइंगल है, पहले 3 भुजा है, इसमें भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी, और उसके बाद एक एंगल 90 डिग्री का भी है, तो इसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ये 2 चीज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा, एक वर्टिकल लाइन मिलेगा। ये इधर भी हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है, इसलिए कोई ये नहीं कि इसका शेप हमेशा ही इस तरीके का होगा। ये भी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है? ये देखो ये लाइन वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। उसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये यहां पर आपका 90 डिग्री है, बी ए सी नाम दे दिया इसको। तो इनके शेप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो एक को रहने दे रहा हूं और इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो अब जो हमारा 90 डिग्री का ट्राइंगल यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिला है, तो इसमें ही एंगल और भुजा, इसके कोण और भुजा यानी एंगल और साइड के रिलेशन को बताता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज।
मैं लिख देता हूं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको यही कहा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में क्या है, किसी त्रिभुज के यानी 90 डिग्री वाले त्रिभुज के राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल और भुजा के अनुपात को दर्शाता है, भुजा में संबंध को दर्शाता है, रिलेशन को दर्शाता है। तो सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आप बना लो यहाँ पर। राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया, ये 90 डिग्री है, ये बी मान लो, ये ए मान लो, ये सी मान लो, ठीक है। तो आपको पता है कि एक ट्राइंगल में कितना डिग्री होता है टोटल, 180 डिग्री। 180 डिग्री अगर एक ट्राइंगल में होता है, यानी तीनों कोनों का योग अगर 180 डिग्री होता है, या उसमें से एक कोण अगर 90 डिग्री का है, तो बाकी दोनों कोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 माइनस 90 होना चाहिए। क्योंकि ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण मिला करके अगर 180 है, उसमें से ये कोण अकेले अगर 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण मिला करके तो 90 होना चाहिए, तभी तो 90 प्लस 90 180 होगा। इसका मतलब ये एंगल मिला करके 90 होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों एंगल मिला करके। तो ये दोनों एंगल मिला करके जब 90 होने, जिसमें एक अगर मान लो थीटा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब मान लो आप ये एक एंगल अगर थीटा है, थीटा ऐसे लिखते हैं, अगर ये एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक। तो अब जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं हम, वो क्या लिखते हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट। तो यहां से मैं लिखता जा रहा हूं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये 3 लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये जो साइन है, इसको जब हम कैलकुलेशन है, ये पूरा साइन इस तरीके से लिखा था, SINE, ठीक, उसी तरीके से कोसाइन, उसी तरीके से टेंजेंट। लेकिन मैथमेटिक्स में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, साइन को केवल शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, SIN लिखते हैं, कोसाइन को केवल कॉस लिखते हैं, और टेंजेंट को केवल टेन लिखते हैं, ठीक है। अब इन चीजों का अकेले कोई महत्व नहीं है, ये किसी एंगल के साथ ही आएगा। तो जिस एंगल के साथ हमें कैलकुलेट करना रहेगा, उसी एंगल के साथ इसको लगाएंगे। अब हम मान लेते हैं हमें थीटा के साथ इसको कैलकुलेट करना है, तो इसके साथ हम थीटा जोड़ते हुए चलेंगे, थीटा थीटा थीटा। अब ये इसका ये मतलब नहीं है, साइन थीटा का ये मतलब नहीं है साइन इनटू में थीटा, ठीक है, साइन मल्टीप्लाई थीटा, ये ऐसा नहीं है। साइन का अकेले कोई महत्व नहीं है अगर इसके साथ कोई एंगल ना आ जाए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर थीटा हमने एंगल रखा है, तब जाकर के साइन, इसका मतलब साइन जो है ये किस एंगल के रिस्पेक्ट में भुजा को या साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा, थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में। अब थीटा एंगल यहाँ पर है, ठीक। अब इस तरीके से तो साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका P/H, P/H, ठीक। अब ये P/H ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना, ये फॉर्मूला होता है P/H। अब इसमें P कौन है और H कौन है, इसमें B कौन है, ये 3 चीजें। अब इसमें जो आपको ये ध्यान रखने वाली चीज है कि ये थीटा है। अब इसमें मुझे पहचानना है इसमें P कौन सा है, B कौन सा है और H कौन सा है। P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, और B का मतलब बेस यानी आधार, H का मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कर्व, और P का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब। तो ये जो एंगल, जिस एंगल थीटा को हम ले रहे हैं, उस एंगल के अपोजिट, इसमें जो सबसे बड़ी साइड, एक चीज और आप ध्यान रखो, जो सबसे बड़ी साइड होगी वो होगा विकर्ण, वो होगा H। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, ये AC या AB या BC। आपको देखने से पता लग रहा होगा कि AC का लेंथ सबसे ज्यादा है, तो AC हो जाएगा तो आपका H, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यानी H लिखते हैं इसको। उसी तरीके से अब ये 2 बच गया, 3 टर्म में से 2 टर्म बच गए, 2 साइड्स बच गए हमारे पास, यानी परपेंडिकुलर और बेस होगा इसमें से, इन दोनों में से कोई एक, ठीक। तो अब थीटा के साथ जो एंगल, थीटा के साथ जो लाइन है, एक जो लाइन साथ में गया था वो तो हाइपोटेन्यूज हो गया, दूसरा जो लाइन साथ में जाएगा वो हो जाएगा आपका बेस, B = बेस लिख देते हैं हम यहाँ पर,
एक ही एंगल, एक ही साइड बच गया है, केवल ये जो होगा उसको क्या बोलेंगे, पी परपेंडिकुलर, पी यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको यहाँ पर, अब ये चीजें आपको थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि थीटा अगर यहाँ बदलेंगे तो हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। अगर मान लो हमने थीटा को अब यहाँ पर रख दिया, यहाँ की जगह यहाँ पर रख दिया, तो हमारा हाइपोटेन्यूज तो वही का वही रहेगा, लेकिन इसके साथ वाला दूसरा साइड ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये, और फिर ये जो बच जाएगा ये लाइन, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। समझ आया ये चीजें। तो इसी तरीके से cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका b अपॉन एच, b अपॉन एच, साइन टेन थीटा इक्वल होता है p अपॉन b, ठीक। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इसके आगे लिख देता हूं फिर बाकी के तीन रेशियोज। ये साइन का ही उल्टा होता है आपका कोसेक, कोसेकेंट, ठीक है। कोसेकेंट, कोसेकेंट को सिंपल ऐसे कोसेक लिखते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू आपका होता है इसका उल्टा, यानी h बाई पी हो जाएगा ये, फिर कॉस का उल्टा होता है आपका सेकेंड, सेकेंड को केवल सेक लिखते हैं, सेक थीटा इक्वल टू, तो इसका हो जाएगा आपका h अपॉन बी हो जाएगा, ये कॉस का उल्टा होता है। कॉट होता है आपका टेन का उल्टा, तो कोटेंजेंट लिखते हैं इसको, कोटेंजेंट यानी कि कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी हो जाएगा यहाँ पर। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको याद रहने चाहिए, ये बेसिक है और ये हर बार काम आएंगे ट्रिगोनोमेट्री जब भी आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। बेसिक है, इसको याद रखना चाहिए। इसको याद रखने के लिए मैं सिंपल आपको लिख देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं आपको अभी इसको आसान कर देता हूँ। सबसे पहले आप करो पी बी एंड पी, फिर उस तरीके से करो एच एच बी। अब इसके इधर लिखो आप साइन, इधर लिखो कॉस, इधर लिखो टेन, ऊपर लिखो इसका उल्टा क्या होता है कोसेक, इसका उल्टा सेक, इसका उल्टा कॉट। अब आप लाइन ड्रॉ करो इसको, यहाँ देखो। अब आप इसको इस तरीके से लेते हो साइन, इसके साथ जो भी आएगा एंगल थीटा अल्फा बीटा कुछ भी आ सकता है, तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी, ये नीचे इसलिए सिर्फ नीचे से चलेंगे, सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी, ये बी है, ठीक है। तो अब इसको और भी आसान तरीके से याद रखने के लिए P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, ये चीज याद रखने के लिए आपके आसान तरीके हैं, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बताए, क्या बताए आपको, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, कौन कौन से, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट। यही है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या, p अपॉन एच, कॉस थीटा b अपॉन एच, टेन थीटा p अपॉन b, कोसेक थीटा h अपॉन p, उसी तरह सेक थीटा आपका h अपॉन b, कॉट थीटा आपका b अपॉन p, ठीक, ये चीजें। तो अब एक क्वेश्चन आप लीजिए, एक क्वेश्चन आप लीजिए, ये है आपका कोई, ये कोई ए बी एंड सी, जो बी एंगल पे राइट एंगल है, तो और यहां पर ये जो है आपका 30 डिग्री है, ठीक है। ये थीटा अभी मान लो इसको बस अभी थीटा मान लो, इसको थीटा मान लो। तो ये बाकी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर आपको लिखने हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, और जिसमें बी एंगल पे राइट एंगल है और
एंगल सी के कॉरेस्पॉन्ड यानी कि थीटा के कॉरेस्पॉन्ड आपको बाकी के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। यानी यहाँ पे साइन थीटा निकालना है आपको, कोस थीटा निकालना है, टेन कॉट कोसेकेंड सेकंड से भी निकालना है आपको। तो साइन थीटा इक्वल टू हमने फॉर्मूला बताया था p अपॉन एच। तो p अपॉन एच यहाँ पर p कौन सा हो जाएगा, तो मैंने क्या बताया था, थीटा है। थीटा सबसे बड़ा साइड को पहले आप अलग कर लो, सबसे बड़ा साइड इसमें कौन सा है, बड़ा साइड वही है AC है आपका, तो ये h हो जाएगा, ये तो h हो जाएगा। उसके बाद ये थीटा के साथ लगा हुआ एक भुजा थी, साइड था AC, ये तो हो गया h। थीटा के साथ दूसरी कौन सी साइड लगी हुई है, क्योंकि दो लाइन के मिलने से, इंटरसेक्ट होने से ही एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो एंगल जहां पर भी होगा वहां आपको दो साइड में दो भुजाएं दिखेंगी। तो थीटा के साथ एक भुजा तो ये है और दूसरी भुजा कौन सी है, ये है। तो दूसरी जो भुजा होगी उस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यानी यहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा, बेस यानी बी हो जाएगा, और बाकी जो बच गया एक वो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पी कौन सा है, बी कौन सा है, एच कौन सा है, आपको ये पता चल गया। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर अब पी अपॉन एच निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, ए बी अपॉन ए सी। ये देखो ए बी का जो लेंथ होगा अपॉन ए सी का जो लेंथ होगा वो ये। उसी तरीके से cos थीटा आपको निकालना है। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच। बी अपॉन एच, तो बी कौन सा है इसमें, बी सी, और एच वही ए सी आएगा। टेन थीटा पी अपॉन बी होता है। पी कौन सा है, ए बी, बी कौन सा है, बी सी। इस तरीके से बाकी के 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आप निकालें। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, आपको इंटरेस्ट आया होगा, और ये रिवीजन आपको करना जरूरी है मैथमेटिक्स में, क्योंकि बिना रिवीजन के मैथमेटिक्स में आप आगे नहीं बढ़ सकते, अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स का एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस करो, रिवीजन प्रैक्टिस करने से ही आएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहो। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसके आगे देखेंगे। इस तरीके से मैं पूरी क्लास 10th के मैथमेटिक्स का आपका रिवीजन करा दूंगा, और शॉर्ट एंड सिंपल वे में और कम टाइम में। सो थैंक यू सो मच, टिल देन कीप लर्निंग।